नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य सरकार द्वारा आगामी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर राज्य की चौथी महिला नीति को लागू करते हुए उसे अमल में लाया जाएगा। इससे पहले आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने शिवकालीन प्रतापगढ़ किले पर पहुंचकर महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नई महिला नीति का मसौदा अर्पित किया। साथ ही महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने वाले राजा शिव छत्रपति का नई महिला नीति के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की मूलभूत कीमत खरीदी योजना अंतर्गत नाफेड द्वारा वर्ष 2021-2022 के सीजन में हरभरा यानी चने की खरीदी हेतु ऑनलाइन पद्धति से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही जिले में कुल 8 खरीदी केंद्र भी निश्चित किए गए हैं, जहां पर जिले के सभी चना उत्पादक किसानों से अपना पंजीयन करवाने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पंजीयन की प्रक्रिया को बेहद सहज व सरल तथा पारदर्शक पद्धति से चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज शिव जयंती के अवसर पर स्थानीय शिव टेकड़ी पर अश्वारूढ़ शिव प्रतिमा का अभिवादन करने और माल्यार्पण करने हेतु अनेकों शिव प्रेमी नागरिकों व संगठनों का तांता लगा रहा। साथ ही यहां पर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर शिव गर्जना भी गुंजायमान होती रही। ऐसे में शिव टेकड़ी पर आज पूरा समय वातावरण पूरी तरह से शिवमय रहा। सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति व अमरावती महानगरपालिका द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उपलक्ष्य में शिव टेकड़ी यानी माल टेकड़ी पर शिव जयंती उत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान अष्टपहलु व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज विषय पर व्याख्यान, शिव विचारपीठ व खुला रंगमंच का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों के शिव प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ शामिल होकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। शहर के खापड़े बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासनारूढ़ पुतला स्थापित है, जिसे प्रतिवर्ष गणेशोत्सव के दौरान उत्सव मूर्ति के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में इस भव्य दिव्य पुतले की साफ सफाई करने के साथ ही मंडल के पदाधिकारियों द्वारा पुतले पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही पूरे साल भर इस पुतले की देखरेख करने वाले मंडल के कार्यकर्ताओं का भावपूर्ण सत्कार भी किया गया। पश्चात देर शाम इस प्रतिमा को हर्षराज चौक ले जाया गया, जहाँ पर शाम 6 बजे शिव जन्मोत्सव निमित्त इस पुतले की राजाराम प्रतिष्ठान द्वारा भव्य आरती की गई। दो दिन पूर्व मनपा की आम सभा में प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय छठी तालाब परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने हेतु जल पूजन किया गया। बता दें कि 2 दिन पूर्व मनपा की आम सभा में छठी तालाब परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके पश्चात आज शिव जयंती का औचित्य साधते हुए महापौर चेतन गावंडे तथा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा छठी तालाब परिसर में जल पूजन करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक किया गया और पूरे विधि विधान के साथ शिव पूजन भी किया गया। समर्पयामि गौरी गणदेवताभ्यो नमः सकलपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि गणपतिना गन्धफूलवाहित पूर्वे संध्याकालाधिपतये नमः। आज शिव जयंती के अवसर पर स्थानीय जोग स्टेडियम पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों का अभिवादन करने के साथ ही इन दिनों उनके नाम का उपयोग करते हुए की जा रही राजनीति को लेकर जबरदस्त ढंग से तंज कसे। साथ ही इन दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसे लेकर अपनी ओर से अफसोस भी जताया। अपने संबोधन में पूर्व राज्य मंत्री सुनील देशमुख द्वारा कहा गया कि इन दिनों अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देने के नाम पर हकीकत में कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का ही काम कर रहे हैं। और बेहद आश्चर्य वाला विषय यह है, सभी नीति व नियमों को जानने वाले मनपा के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने तमाम नीति नियमों व निर्देशों की अनदेखी करते हुए राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला स्थापित करने के संदर्भ में आम सभा में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे किसी प्रस्ताव का कोई औचित्य ही नहीं है। शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्याही त्या आपल्या फ्लायओव्हरवर तोही एवढासा, तोही जिथून 2 फुटावर कोणी जाऊ शकते, तिथे कुठेही विटंबना होऊ शकते म्हणून विलास भाऊ बोलले कोणी विटंबना करू शकते आणि त्याच्यासाठी पुऱ्या शहरामध्ये गदारोळ करून टाकला, शहरामध्ये अस्वस्थता निर्माण करून टाकली।
आणि कोणी बोललं नाही, कारण की समजा बोललो आणि समजा लोकांनी चुकीचा त्याचा इंटरप्रिटेशन केलं की बाबा हे शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याला विरोध करून राहिले, म्हणजे शिवाजी महाराजाला विरोध करून राहिले, तर राजकारणात राहणं मुश्किल होऊन जाईल, समाजात राहणं मुश्किल होईल, कोणी बोललो नाही. पण करीब एक माह तक चले हंगामे और गतिरोध के बाद अमरावती महानगरपालिका की 2 दिन पहले हुई आम सभा में राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया, जिसके बाद इस विषय को लेकर शुरुआत से मुखर रहने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी अब विजेता भाव के साथ है। वहीं प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली भाजपा भी खुद को शिव प्रेमी बताने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर वाकई मनपा द्वारा प्रस्ताव पारित कर देने से 1 अथवा 2 पुतले स्थापित किए जा सकते हैं, और यदि ऐसा किया जा सकता है तो फिर मनपा ने इस प्रस्ताव को पिछले महीने ही मंजूरी क्यों नहीं दी। यदि मनपा पिछले महीने ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती तो बेवजह 1 माह तक तनावपूर्ण हालात नहीं रहते और आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंकने की घटना भी घटित नहीं होती। मनपा की राजनीति और नियमों का अच्छा खासा अध्ययन रखने के साथ ही प्रशासनिक विषयों पर मजबूत पकड़ रखने वाले मनपा के कुछ वरिष्ठ पार्षदों व जानकारों के मुताबिक हकीकत में यह मामला इतना सीधा और आसान भी नहीं है। हकीकत यह है कि मनपा द्वारा इसी प्रस्ताव को मंजूरी देने का यह मतलब नहीं कि यह काम निश्चित तौर पर पूरा होगा, क्योंकि इस काम के लिए अन्य कई महकमों की अनुमति व एनओसी प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही इस मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी जुड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा हेतु बेहद कड़े मापदंड व नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार किसी भी सड़क अथवा पुल या उड़ान पुल के बीचों बीच कोई पुतला या स्मारक स्थापित नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर महापुरुषों का पुतला स्थापित करने को लेकर राज्य सरकार की भी अपनी स्वतंत्र गाइडलाइन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर बना हुआ है कि अगर विगत 12 जनवरी को विधायक रवि राणा व उनके समर्थकों द्वारा राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर पुतले की स्थापना करना गैर कानूनी था और उससे नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो अब मनपा की आम सभा द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही वह काम वैध अथवा कानून सम्मत कैसे हो जाएगा। साफ है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर किसी के द्वारा फिलहाल आम जनमानस को बरगलाने व बहलाने का काम किया जा रहा है। एक हकीकत यह भी है कि मनपा प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित करते वक्त संभवतः नियमों पर ध्यान ही नहीं दिया गया और केवल राजनीतिक नफे नुकसान के गणित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। लेकिन अब राजनीतिक जानकारों द्वारा जब आम सभा के फैसले की समीक्षा की जा रही है तब इसकी असलियत सामने आ रही है कि केवल प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिना अनुमतियों व एनओसी के यह काम हो ही नहीं सकता और यह अनुमतियां मिल भी नहीं सकती और बिना अनुमतियों के रेलवे उड़ान पुल पर पुतले स्थापित नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर मामला कुछ ऐसा है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सबसे खास उल्लेखनीय यह है कि विगत 11 व 12 जनवरी की आधी रात को राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला स्थापित किए जाने के बाद इसे मान्यता व मंजूरी दिए जाने हेतु विधायक रवि राणा ने मनपा प्रशासन को एक निवेदन सौंपा था, जिसमें महापौर व मनपा आयुक्त से पुतले की स्थापना को अनुमति देने और राजापेट चौक को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देने के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने कहे गए थे। इसके बाद आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने विगत 4 फरवरी को विधायक रवि राणा के नाम जारी किए गए पत्र में साफ कर दिया था कि राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार के कुछ मार्गदर्शक दिशा निर्देश हैं। राज्य सरकार द्वारा 2 मई 2017 को जारी निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी महापुरुष का किसी शहर अथवा गांव में नया पुतला स्थापित करना है तो उस शहर अथवा गांव में उस स्थान से 2 किलोमीटर के दायरे में पहले से उस महापुरुष का कोई पुतला स्थापित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा 18 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले की सुनवाई पश्चात जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी राज्य सरकार ने सार्वजनिक आवाजाही वाले रास्तों, उपरास्तों, पेवमेंट सहित सार्वजनिक उपयोग वाली जगहों पर किसी भी तरह के पुतले की स्थापना या ढांचे के निर्माण हेतु बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह राजापेट रेलवे उड़ान पुल को विगत वर्ष जनवरी माह में हुई आम सभा में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिया जा चुका है, अतः अब इस रास्ते या पुल को कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। यह सारी बातें आईने की तरह साफ रहने के बावजूद भी इसे लेकर विगत 1 माह से तरह तरह के गुबार उड़ाए गए, जिसके तहत एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर स्याही तक फेंकी गई। वहीं अब डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर मनपा की आम सभा के दौरान बहुमत के आधार पर राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही अब छत्रपति संभाजी महाराज के पुतले को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर किसी भी महापुरुष का पुतला स्थापित नहीं किया जा सकता। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने आज शिव जयंती के अवसर पर परतवाड़ा के जयस्तंभ चौक पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के अश्वारूढ़ पुतले पर माल्यार्पण करने के साथ ही शिव स्मृतियों का अभिवादन किया। मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल व रिसर्च इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस कार्डियक एम्बुलेंस वाहन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस एम्बुलेंस वाहन हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने अपनी स्थानिक विकास निधि अंतर्गत 38,61,000 रुपए उपलब्ध कराए थे। पश्चात इस निधि से खरीदे गए कार्डियक एम्बुलेंस वाहन का आज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों लोकार्पण किया गया।
स्थानीय पूज्य पंचायत कंवरनगर के 85 कार्यकारिणी सदस्यों में से जहां एक और 58 कार्यकारिणी सदस्य इससे पहले ही निर्विरोध चुनकर आ गए हैं, वहीं शेष 27 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कल रविवार 20 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी। इस बार पूज्य पंचायत कंवरनगर के चुनाव प्रभाग सिस्टम से हो रहे हैं और पूज्य पंचायत में 1678 घर के वोट हैं, यानी 20 घर के वोट के पीछे एक कार्यकारिणी सदस्य रहेगा। 10 प्रभागों में से 7 प्रभागों के चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए हैं, वहीं 3 प्रभागों के 27 सदस्य कल मतदान प्रक्रिया के जरिए चुने जाएंगे। पूज्य पंचायत कंवरनगर के चुनाव में पहले ही 58 सदस्य निर्विरोध चुनकर आए हैं। उनमें से अधिकांश सदस्यों का कहना है कि जिस तरह से कार्यकारिणी सदस्यों के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवाया जा रहा है, उसी तरह पूज्य पंचायत के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष सहित 11 सदस्यों का भी चुनाव गुप्त मतदान पद्धति के जरिए कराया जाए। सभी का यह मानना है कि लोकतांत्रिक पद्धति से जिस तरह 85 सदस्यों के चुनाव बेहद साफ सुथरे तरीके से किए गए हैं, उसी तरह अध्यक्ष पद का चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से कराया जाना चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव में आए खुलकर अपनी पसंद के व्यक्ति को पंचायत का अध्यक्ष चुन सकें। महानगर यात्री संघ द्वारा आगामी 23 फरवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाने वाला था, जिसकी चेतावनी मध्य रेल प्रशासन सहित रेल बोर्ड को दी जा चुकी थी। पश्चात रेल प्रशासन द्वारा आगामी 1 मार्च से सभी रेलगाड़ियों का परिचालन पूर्ववत करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में महानगर यात्री संघ ने आगामी 23 फरवरी को किए जाने वाले रेल रोको आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा ने कहा कि यदि आगामी 1 मार्च से अमरावती जबलपुर व अमरावती अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित अमरावती व बडनेरा होकर चलने वाली पैसेंजर रेलगाड़ियों को शुरू नहीं किया जाता है, तो संघ द्वारा 1 मार्च के बाद निश्चित तौर पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। 2 दिन पूर्व विधान परिषद सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा अमरावती जिले के दौरे पर आए थे। इस समय मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट की ओर से उन्हें अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अमरावती शहर की तमाम मस्जिदों व मदरसों के रजिस्ट्रेशन व ऑडिट से संबंधित मामले विगत अनेक वर्षों से वक्फ बोर्ड में अटके हुए हैं, जिनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। शहर के मध्य स्थल राजकमल चौक पर इन दिनों लोक निर्माण विभाग द्वारा रास्ते का काम शुरू किया गया है। ऐसे में भारी भीड़भाड़ से भरे रहने वाले इस रास्ते के काम का पूर्व शहर सुधार सभापति व क्षेत्र के पार्षद अजय सारस्कर द्वारा जायजा लिया गया और उपस्थित अधिकारियों को इस परिसर में कामों को तत्काल जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। साधना कॉलोनी व वनश्री कॉलोनी में कंक्रीट रास्ते के काम के लिए पार्षद संध्या टिकले द्वारा निधि उपलब्ध कराएगी और इस निधि से कंक्रीट रास्ते के काम का शुभारंभ किया गया, जिसका भूमि पूजन पार्षद संध्या टिकले व क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के हाथों किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 18 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ये एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 154 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 80 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 74 मरीजों का समावेश है, जिसमें से 25 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 75 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 54 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 154 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। इस दौरान जिले में 786 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 2.29% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में कुल 81 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 17, यवतमाल के 5, बुल्ढाना के 30 तथा वाशिम के 11 मरीजों का समावेश है। वहीं इस दौरान संभाग में 277 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 34, यवतमाल के 26, बुल्ढाना के 38 तथा वाशिम के 60 व्यक्तियों का समावेश रहा। समीपस्थ राजूरा में एक तालाब के निकट आकाश हिराले नामक व्यक्ति की हत्या तथा सुबोध धौने व जय वासनिक को चाकू मारकर घायल किए जाने के मामले की गुत्थी आखिर सुलझ गई है। घटनास्थल पर मिली काले रंग की पल्सर बाइक की वजह से हत्या करने वाले महादेव खोरी निवासी विशाल रामटेके को गत रोज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद विशाल ने पुलिस को बताया कि वह अपने मित्र अभिषेक रामटेके व उसकी प्रेमिका के साथ राजूरा परिसर में घूमने गया था, जहाँ पर आकाश, सुबोध और जय ने युवती समेत उन दोनों के साथ विवाद करते हुए मारपीट की थी। इस समय उसका दोस्त अभिषेक अपनी प्रेमिका के साथ वहां से भाग गया, लेकिन लूट के इरादे से बैठे तीनों ने विशाल को तालाब के पास ले जाकर फिर से मारना शुरू किया। इस दौरान सुबोध धौने के हाथ का चाकू नीचे गिर गया और अपनी जान बचाने के चक्कर में विशाल रामटेके ने उसी चाकू को उठाकर तीनों पर सपासप चाकू से वार करने शुरू किए, जिसमें तीनों घायल हो गए। क्योंकि उस समय उसके पल्सर बाइक की चाबी घायलों के पास थी, ऐसे में विशाल अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग गया और यही मोटरसाइकिल बाद में उसकी गिरफ्तारी की वजह भी बनी। इस हमले में बुरी तरह घायल आकाश खिराले की बाद में मौत हो गई, जबकि सुबोध धौने व जय वासनिक गंभीर रूप से घायल हुए। शिरजगांव कस्बा के बांदीपुरा परिसर स्थित मां भवानी बीकानेर स्ट्रीट मार्ट में शुक्रवार के तड़के माल बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इस स्ट्रीट मार्ट में कार्यरत 2 कारागिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दूसरे माले की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया है। घायलों को अमरावती जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद नागपुर रेफर किया गया है। कारंजालाड़ के विद्या भारती महाविद्यालय में खुद को शिक्षिका बताते हुए नकली दस्तावेजों के आधार पर महाराष्ट्र बैंक से 19,12,000 रुपए का होम लोन लेकर धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। बैंक प्रबंधक द्वारा राजापेट थाने में दी गई शिकायत के आधार पर 2 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
दरियापुर तहसील के भुजवाड़ा गांव में पुरुषोत्तम टाले नामक किसान के खेत परिसर में चराने के लिए ले जाई गई 10 बकरियों व 74 भेड़ों की विषबाधा से मौत होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही दरियापुर पुलिस सहित पशु संवर्धन विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। करंजालाड़ के दीवानी व फौजदारी न्यायालय की इमारत में काम करने वाले अरुण खंडागले नामक वकील के 45 वर्षीय लिपिक प्रताप राठौड़ पर एक आरोपी ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में राठौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के किरण नगर साई मंदिर के पास और गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तपोवन परिसर में छापा मारा, जहां पर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों के हवाले किया गया है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस विभाग की टीम ने दरियापुर के बूटी चौक परिसर में स्थित एक घर में अवैध तरीके से बनाए गए गोदाम में छिपाकर रखी गई देशी विदेशी शराब के स्टॉक को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। धामनगढ़ रेलवे के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र में मोबाइल ठीक कराने आई नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल पर ले जाते समय 52 वर्षीय व्यक्ति ने उसे छेड़ने का प्रयास किया, जिससे परेशान होकर उस नाबालिग लड़की ने दौड़ती मोटरसाइकिल से छलांग लगाई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत मिलने पर दत्तापुर पुलिस ने प्रदीप भोखरे नामक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नाबालिग आयु वाली 2 सगी बहनों सहित एक 7 वर्षीय बालिका को अपने हवस का शिकार बनाने वाले नराधमी व्यक्ति को वर्धा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त चिमूर तहसील के माखुनी सावली निवासी केशव बावसी वानखेड़े के तौर पर हुई है। हिंगनघाट के प्रज्ञा नगर में सचिन ज्ञानेश्वर भागवत नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा बार बार परेशान किए जाने से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। बुरी तरह झुलस जाने की वजह से सचिन भगत की मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।